राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज है मेरा जन्मदिन और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे की एक आसान सी रेसिपी। वैसे तो छोले भटूरे की कई सारी रेसिपियाँ आपको दे चुकी हूँ, लेकिन आज की जो ये थाली है ना एकदम डिफरेंट है। मतलब कभी कभी ही बनती है, ओकेजनली मेरे घर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की थाली ये पंजाबी है और इस पंजाबी सी थाली को बनाने के लिए कुछ तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी होती है। करीब 7 से 8 घंटे पहले मैंने मोटे वाले ये चने ले लिए थे, यानी जिसको हमारे यहाँ पे छोले बोला जाता है। इनको मैंने रात में पानी में भिगो के रख दिया था। मैंने इनको 2 बार पानी में फिर से धो लिया है और यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। पानी के साथ ही छोले यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर चाय की पत्ती डालनी है, क्योंकि असली कलर आएगा चाय की पत्ती के वजह से ही। तो एक छोटा सा बैग है मेरे पास, इसमें मैंने 2-2.5 चम्मच की जितनी चाय की पत्ती डाल ली है। आप चाहे तो यहाँ पर कपड़े की पोटली में चाय की पत्ती को बांध के भी डाल सकते हैं, पर मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली हमें नमक डाल देना है, तो करीब आधा या 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल देना है। कुकर का ढक्कन लगा के छोले उबलने के लिए रख देना है। तो चलिए अब हम भटूरे बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। 50 ग्राम की जितनी फ्रेश मैंने दही ले ली है, 1 छोटा चम्मच की जितनी चीनी ले ली है, 1 छोटा चम्मच के जितना वाइट नमक ले लिया है और साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर ले लेना है। 1 चुटकी के जितना खाने वाला मीठा सोडा डाल देना है और 50 ग्राम की जितनी हमें बारीक वाली सूजी डाल देनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद करीब 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि जो हमारी सूजी है ना फूल सी जाए। दही के अंदर गई है तो बहुत जल्दी से फूल जाएगी। तो 5 मिनट के बाद ही आप देखोगे जो आपकी सूजी है ना वो फूल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम मैदा लगाते हैं। मैदा को पहले से ही छान लेना है। 1 किलो के जितनी मैंने यहाँ पर मैदा डाल दी है और इसको हम क्या करते हैं, गूँथ लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम नॉर्मल पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी हमें यहाँ पे डालना है। ध्यान रहे हमें आटे को इस तरीके से नहीं गूंथना है जैसे हम नॉर्मली चपाती या रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं। इसको टाइट हाथों से नहीं गूंथना है। मैं यहाँ पर कसूरी मेथी डालना भूल गई थी और ये मेरी पर्सनल चॉइस है। जब भी मैं भटूरे बनाती हूँ कसूरी मेथी ज़रूर से डालती हूँ। आप देख ही रहे होंगे हमें इसी तरीके से उंगलियों को घुमाना है और आटे को इकट्ठा सा कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि आला बोलते हैं ना गीला सूखा सा आटा बन रहा है, तो कोई बात नहीं, बनने दो। बस आप इसको इसी तरीके से इकट्ठा कर लो। इसमें आपको मुक्की नहीं लगानी है। अब यहाँ पर आटा हमारा बहुत ही अच्छे से इकट्ठा हो चुका है। देखिए इस तरीके से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हाथों पे करीब 2 छोटा चम्मच के जितना तेल ले लेना है। सरसों के तेल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, चाहे आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर ले। मैं यहाँ पर ऑयली ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर 2 चम्मच के जितना मैंने जैसे तेल ले लिया है। अब हमें इसमें पटकी लगानी है। चाहे आप घड़ी देख लीजिए, नहीं तो नॉर्मली आप 25 से 30 पटकी लगाइए। आप इसी तरीके से काउंटर पे ना लगा के नीचे रख के भी लगा सकते हैं, या फिर 3 से 4 मिनट के लिए घड़ी की सुई देखिए और उसमें इसी तरीके से पटकी लगाते जाइए। 4 मिनट के बाद आपका जो आटा है ना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसकी लचक टूट चुकी है। कितनी बार ऐसा होता है जैसे आप भटूरे बनाते हो रबड़ की तरह खींचता है। ये पटकी लगा लोगे ना तो आपका आटा रबड़ की तरह नहीं खींचेगा। उसके बाद इसे रेस्ट पे छोड़ना है करीब 2 घंटे के। तो एक यहाँ पर मैंने ये बाउल ले ली है और इस पर मैंने पहले नीचे तेल लगा लिया है, ताकि हमारा आटा नीचे ना चिपके, क्योंकि मैदा होती है ना बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी होती है। उसके बाद इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से कोटिंग कर दी है तेल की और इसको मैंने रख दिया है। हल्का हल्का सा दबा देंगे और ऊपर से भी अगर ऐसा लगे कि इसके ऊपर तेल सा नहीं लग रहा है तो ऊपर से तेल लगा देंगे। कोई भी कपड़ा हल्का सा गीला करेंगे और यहाँ पर ढक देंगे। अब जैसे कि गर्मियाँ चल रही है तो घंटे भर में आपका आटा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्दियाँ चल रही है तो कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पे अच्छा खासा गर्माहट हो। इसको मैंने साइड में छोड़ दिया है करीब 2-2.5 घंटे के लिए। कुकर में 3 से 4 सीटी आ चुकी है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया। पूरा प्रेशर कुकर का ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही हम इसको खोलेंगे। तो चलिए एक मसाला बना के तैयार करते हैं जो कि मल्टीपल सब्जियों में काम करेगा। मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है, काली मिर्च ली है, साथ में लौंग ली है, 2 तेज पत्ते ले लिए हैं, दालचीनी ले ली है, साथ में चक्रफूल है, काले वाली इलायची है, हरी इलायची है, जावित्री है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ तीखी मिर्च डालेंगे। 2-3 चम्मच के जितना जो है अनारदाना भी डाल देंगे, सौंफ डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, पीपली डाल देंगे और साथ में यहाँ पर सौंठ का कुछ टुकड़ा डालेंगे, एक जायफल भी डाल देते हैं। अब हमें क्या
करना है, इनको जो है हल्का सा भून लेना है, या फिर आप इनको धूप में रख के भी सुखा सकते हो। परफेक्ट रिजल्ट तो जब भी आता है जब ये धूप में सूखते हैं, लेकिन आजकल धूप नहीं निकल रही है, बरसात का मौसम चल रहा है। तो गैस को ऑन कर देते हैं, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और कढ़ाई में इन मसालों को जब तक सुखाएंगे, जब तक अच्छे से ये ड्राई नहीं हो जाते हैं, 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। और जब सारे मसाले सूख जाएंगे गैस को ऑफ करेंगे। यहाँ पर कसूरी मेथी, हींग, काला नमक और साथ में आमचूर पाउडर डाल देंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। और जब ये सारी चीज़ें भून जाए, यहाँ पर 1 छोटा चम्मच की जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसको भी हल्का सा भून लेते हैं, क्योंकि हल्की सी कढ़ाई गर्म हो रही है। ज़्यादा गरम मसालों में हल्दी नहीं डालेंगे, नहीं तो काली पड़ जाएगी। अब यहाँ पर मसालों को ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इसका पाउडर बनाएंगे। कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया है, तो छोले चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले इस चाय की पत्ती का जो बैग था इसको निकाल के हम साइड में कर देते हैं और उसके बाद जैसे हम छोलों को चेक करेंगे ना, तो आपके छोले इतने मैसी होने चाहिए कि बहुत ही आसानी से एकदम से इस तरीके से मैश से हो जाए। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे छोले पक्के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है। जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म होगी, 1 टेबल स्पून के जितना हम यहाँ पर तेल डाल देंगे, 1 चम्मच के जितना जीरा डालेंगे, 1 चम्मच के जितना अजवाइन डाल देंगे, साथ में 2 तेज पत्ते डाल देंगे, 2-3 सूखी मिर्च भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 3/4 चम्मच के जितना हम हींग डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर की प्यूरी को पीस के डाल दिया है। जैसे हमारे मसाले अच्छे से भून गए थे, प्यूरी को डालने के बाद इसको अच्छे से चला देंगे। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक है, मिर्च है और हल्दी पाउडर है। बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, नहीं तो सब्जी का कलर ख़राब हो जाएगा। ये सब्जी नॉर्मली कलर में नहीं बन रही है, क्योंकि ब्लैक कलर में बनती है, तो ज़्यादा हल्दी डालने की वजह से सब्जी का कलर ख़राब हो जाता है। बहुत ही हल्की सी डाली है। इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से पक जाए। और इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे जब तक इसमें से तेल इस तरीके से सेपरेट सा या रिलीज होता हुआ दिखाई ना देने लगे। जब यहाँ पर प्योरी हमारी अच्छे से पक जाएगी, उसके बाद बेसिकली यहाँ पर या तो आप थोड़ी सी क्रीम डाल दीजिए, चाहे थोड़ा सा घी डाल दीजिए, या आप यहाँ पर मक्खन डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं जो बाजार का आता है। तो मेरे पास तो एक घर का होममेड मक्खन था, तो मैंने करीब 1 टेबल स्पून के जितना इसको डाल दिया है और अच्छे से मेल्ट होने तक पका लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से छोले डाल देते हैं। सारे छोले एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़े ही छोले डालेंगे। थोड़े से छोले डालने के बाद पहले इसको हल्का सा चला लेंगे, ताकि छोलों का जो टेम्परेचर है गर्म सा हो जाए। और उसके बाद इसी तरीके से हम थोड़ा सा इसको मैश करते हैं, मतलब मैश सा कर लेंगे। इस तरीके का एक हल्का फुल्का सा पेस्ट सा बन जाएगा। इससे हमारी सब्जी की जो थिकनेस है वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी, यानी गाढ़ापन आएगा हमारी सब्जी में। उसके बाद पानी के साथ ही बचे हुए छोले भी यहाँ पर डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो कभी कभी जैसे हम छोले उबालते हैं, पानी सही निकल जाता है, कभी कम रह जाता है, कभी ज़्यादा रह जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगे यहाँ पर पानी हमारा थोड़ा कम है, यानी और पानी की ज़रूरत है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पानी डाल दीजिएगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी सब्जी पकेगी तो इसमें ऑटोमेटिक ही गाढ़ापन होता चला जाएगा, तो सब्जी आपकी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर पानी डाल दिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जी की थिकनेस जैसी रखना चाहते हो उसी हिसाब से पानी डाल सकते हो। उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में करेंगे और उसको ऐसा पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। कवर कर देते हैं इसको और पकने देते हैं। तो जब तक जो हमने मसाला तैयार करके रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। इसको भी हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और पीस के तैयार कर लेते हैं। फुल क्वांटिटी मसालों की जो भी मैंने यहाँ पर ली है, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इसको मैंने बढ़िया सा फाइन सा पीस के जो है तैयार कर लिया है। ये मसाला आपकी मल्टीपल सब्जियों में काम करेगा। आप किसी भी सब्जी में इस मसाले को डाल सकते हैं, मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए सब्जी को पकते पकते हो चुका है 10 से 12 मिनट का टाइम, और जो सब्जी है ना बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। और आप कलर तो देख ही सकते हैं ना, एकदम स्ट्रीट स्टाइल या नॉर्मली आप जैसा कलर चाहते हो ना अपनी सब्जी का, ऐसा ही आ रहा है। ये ओनली चाय पत्ती की वजह से नहीं आता है, ये आता है लोहे की कढ़ाई में बनने की वजह से। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जिसमें आयरन होता है, और धीरे धीरे जैसे इसमें सब्जी पकती है ना, तो लोहा अपना असर छोड़ता है और सब्जी का कलर ऑटोमेटिक ब्लैक सा होता चला जाता है। सब्जी यहाँ पर ऑलमोस्ट बन के डन हो चुकी है। मैंने
यहाँ पर करीब 1 चम्मच के जितना जो मसाला बना के तैयार किया था वो डाल दिया है, और साथ में एकदम स्ट्रीट लुक देने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च को ऊपर से काट के डाल दिया है। ध्यान रहे यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ कर रखा है। तो सब्जी फिलहाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जो है भटूरे के साथ इसी तरीके की सब्जी खाई जाती है ना। तो चलिए, जैसे हमारी सब्जी तो तैयार हो चुकी है, आटे को रखे रखे कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम हो चुका है। गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है तो आटा भी हमारा जल्दी से तैयार हो ही गया है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हाथों को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेते हैं और इसकी पेड़ियाँ तोड़ते हैं। भटूरे बनाने का जो सही तरीका है वो यहीं तक नहीं, यहाँ से आगे भी होता है। जो हमारी पेड़ियाँ बनाई जाती है वो भटूरे फ्राई होने से कम 10-15 मिनट पहले बनानी चाहिए, तभी परफेक्ट भटूरे बनते हैं आपके, नहीं तो आपके भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आटा लगा लिया, 2.5 घंटे के लिए छोड़ दिया और फटाफट से उठा के जैसे हम पूरी बनाते हैं ऐसे बनाना शुरू कर दिया, आपके भटूरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब आप पेड़ी भी देख सकते हैं, इसकी पेड़ी बनाने में एक ट्रिकी होता है। ऐसा नहीं जैसे आप सिंपली चपाती बनाते हो, आपने इकट्ठा कर करके इसकी पेड़ी बना के रख दी। इस तरीके से इसकी पेड़ी निकालनी होती है। ऐसे आप सारी पेड़ियाँ निकाल ले और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल वेल लगा के इनको चिकना करके साइड में छोड़ दे, कम से कम 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, जितना आपको टाइम हो उतनी देर के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि हमारी पेड़ियाँ तैयार हो सके। तैयारी कर दिया यहाँ पर मैंने पूरियाँ बनाने की नहीं है, भटूरे बनाने की तैयारी कर दी है। तो घर में क्या होता है ना, रिफाइंड ऑयल नुकसान देता है, सरसों के तेल के भटूरे अच्छे बनते नहीं है, फूलते नहीं हैं। तो आजकल मैं अपने घर में खाने में इस्तेमाल कर रही हूँ ऑयली ऑयल। ये बहुत ही बढ़िया तेल होता है, खाने में नुकसान नहीं देता है बिल्कुल भी। तो मैं इसमें बनाऊँगी। और जब हमने ये भटूरे बना के खाए थे ना, यकीन मानिए पेट को पता ही नहीं चला कि हमने भटूरे बनाए हैं। तो मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और जो पेड़ियाँ हैं ना वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। नॉर्मली तो मैं पूरियाँ या फिर भटूरे वगैरह हाथ से बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं आपको चकले से बेल के दिखाऊंगी कि जो हमारा परफेक्ट आटा तैयार होता है ना वो किस तरीके से होता है। जैसे मैंने एक पेड़ी उठाई, चकले पे रखी, पहले इसको हाथों से फैला देंगे हल्का हल्का सा, और फिर बेलन से बहुत ही हल्के से हाथों से इसको बेल देंगे। तो आप देख रहे हैं ना, जो मैंने ये रोटी सी बेली है बिल्कुल भी सुकड़ी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपकी रोटी सुकड़ सुकड़ के जा रही है, तो इसका मतलब ये है आपका जो आटा है ना वो सही तरीके से तैयार नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बेल के इसीलिए दिखाया है। वैसे मैं यहाँ पर भटूरे हाथ से बनाऊंगी। तो वैसे मैं चकले बेलन से भटूरे बनाने में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, मुझे हाथ से पहले से ही ऑटोमेटिक ही आदत है। आप देख सकते हैं जब तेल धुआंधार गर्म हो जाता है, जब हमें यहाँ पर भटूरा डालना है, और ये पहल का ही भटूरा है, ये आपने देख ही लिया है कितना बढ़िया से फूला है। पहल की रोटी हो, पराठा हो, पूरी हो, कचौरी हो, भटूरा हो, पहल के जो रोटी वगैरह जो भी कुछ बनता है ना वो परफेक्टली बनता है, मतलब उसमें फुलावट अच्छे से नहीं आती है। हमारा आटा इतना अच्छे से तैयार हो रहा है कि पहल का भटूरा भी हमारा एकदम गुब्बारे की तरीके से फूल के आया है। और ये मेरा दूसरा भटूरा है जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया है। आप ये भी देख सकते हो कि इस तरीके से फूल रहा है, ऐसा लगता है मानो ये फट जाएगा, है नहीं। और कलर कितना बिंदास आया हुआ है। उसके बाद भटूरा बनाऊं और यहाँ पर मिर्च फ्राई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। थोड़ी सी मैंने ये तीखे वाली मिर्च ले ली है, इनको मैंने धो लिया है, इनमें हल्का सा ना पानी भी रह गया था मॉइस्चर सा, तो तेल में बहुत ज़्यादा छींटे आ रहे थे, तो इसको मैंने कर लिया है हल्का सा ही फ्राई, बस कुछ ही सेकंड के लिए, और थाली लगानी शुरू कर दी है। सिंपल यहाँ पर हमारे आए जो है अमृतसरी छोले, साथ में आई हमारी खीरे की और टमाटर की सलाद, अचार आया है आम का, हरी मिर्च का, और साथ में ये फ्राई मिर्च आ गई है। वैसे तो इसको तैयार किया जाता है या फिर सर्व किया जाता है प्याज के साथ, पर हम तो प्याज खाते नहीं है, तो हमारी सलाद तो यही हो जाती है। ये काम करते करते बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो चुका था, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। मैं इन्हीं का वेट कर रही थी कि बच्चे जब आ जाएंगे गर्मा गर्म, तभी मैं इनको सेक के बच्चों को खाने के लिए दूंगी। भटूरे एक ऐसी खाने की रेसिपी है जिसको गरम गरम ही खाया जाए तो अच्छा लगता है, नहीं तो बाद में ये अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद ऑटोमेटिक ही रबड़ की तरह खींचने से लगते हैं। अगर आप भी चाहते हो ना कि हमारे भटूरे रबड़ की तरह ना खींचे, आपको क्या करना होगा चलिए बताती हूँ। फिलहाल तो मैंने ये थाली लगा के तैयार कर दी है, और अब आपको मैं ये बता रही हूँ, साथ में अपने घर को भी बता रही हूँ। ये मैंने भटूरा सेका था, ये थोड़ा सा आप ज़्यादा सा सेक लो सही तरीके से, मतलब पूरी तरीके से आप इसको पका लो, तो आपके भटूरे रबड़ की तरह नहीं खींचेंगे ठंडे होने के बाद भी। और ये मेरा शुरू वाला भटूरा है जो लंबा सा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो फूल नहीं रहा है, तो इसको मैंने हल्का ही सेका था जैसा नॉर्मली आप बाजार में खाते हो। तो ये ठंडे होने के बाद मतलब एकदम दब से भी जाते हैं और फिर रबड़ की तरह खींचते हैं। और आप भटूरे को सही तरीके से सेक लोगे ना, जैसे हम पूरी वगैरह बनाते हैं, तब आपके जो भटूरे रबड़ की तरह खींचेंगे नहीं, और ज़्यादा देर तक ये इसी तरीके से फूले फूले भी रहेंगे,
है ना। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया है, मैंने आपको छाल के प्याज दिखाई दिया है कितना बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा परफेक्ट कलर भी आ रहा है, फूल के भी अच्छा सा आ रहा है। और उसके बाद बाकी के जो भटूरे हैं मैं बना रही हूँ, और आप देख पा रहे होंगे मैं इनको हाथ से बना रही हूँ। मुझे चकले बेलन से भटूरे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सारे के सारे भटूरे यहाँ पर इसी तरीके से फूलने वाले हैं। देखिए, घर में भटूरे बनाने का मज़ा जब भी है जब खाने वाले बराबर में बैठ जाए। आप खाने वालों को बिठा दीजिए और गर्मा गर्म ये भटूरे सेक के उनको खिलाते रहिए। बर्थडे मेरा है, पार्टी ये कर रहे हैं। दरअसल बताऊँ, मुझे तो पता भी नहीं आज मेरा बर्थडे है या नहीं भी है। एक्चुअल डेट का तो मुझे पता नहीं है। ये वो बर्थडे है जो हमारे कागज़ों में है, हमारी मार्कशीट वगैरह में है, किसी टीचर का दिया हुआ है। बच्चों को याद था, इन्होंने जो ID वगैरह पे बायोडाटा वगैरह में देख लिया, बोलने लगे मम्मी आपका बर्थडे है। मैंने सोचा चले बच्चे खुश हो रहे हैं, मेरे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आए थे जो कि टॉफ़ी थी। मैंने सोचा मैं भी इनकी दावत कर ही देती हूँ।